रोड मैप तैयार किया है। पार्टी सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए गिरिडीह की जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से रविवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय और आगामी पार्टी की ओर से होने वाले चरणबद्ध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। पार्टी सुप्रीमो ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कई कार्यक्रम का रोड मैप तैयार किया गया है। आप लोग सेट हो जाओ, आवाज बंद हो जाएगी तो हमको अच्छा लगेगा। 26 जून से लेकर जुलाई के अंत तक पूरे एक महीना 26 तक पूरे राज्य भर में पार्टी के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोगों ने तय किया है, पार्टी के विधानसभा वार बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला जिला प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा वार करने का निर्णय लिया। ये क्रमबद्ध रूप से होगा। जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखेंगे। तीस तारीख हूल दिवस है। राज्य भर में सभी विधानसभा में हूल दिवस मनाने का निर्णय। हम 8 अगस्त आजसू के कल्पना करने वाले इस धारदार संगठन को तैयार करने और उसकी सोच रखने वाले की शहादत दिवस, निर्मल महतो शहादत दिवस। 8 अगस्त को रांची में संभव हो तो मोरावती मैदान राज्य भर के लाखों नौजवान जिन्हें झारखंड के विचारों से ओतप्रोत झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने जहन में लेकर एक साथ एक मंच में शामिल होंगे और राज्य के लिए और हमारे लिए वो संकल्प दिवस है और राज्य के 2024 मिशन का संकल्प लेंगे। नौ तारीख अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी है। इस राज्य से इस दिन का महत्व इस राज्य में काफी जनजातीय और ऐसे वर्ग जो आदिकाल से इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी अखाड़ा कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। जिसमें पारंपरिक रूप से न केवल वेशभूषा, भाषा, बल्कि इस क्षेत्र में काम और योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी विचार है। ताकि वो प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके और अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो हमारा प्रण है उसको बल मिले। सोलह अगस्त से 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभाओं पर पदयात्रा हमारा होगा। लगातार ये पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक पदयात्रा
पूरे राज्य भर में। ये निर्माण पदयात्रा होगा। और एक विषय जो 22 जून के लिए है कि 22 जून को हर विधानसभा में जहां युवाओं को राज्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं, उसी दिन हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 पौधों का रोपण करेंगे, वृक्षों का लगाने का काम करेंगे, मतलब पौधों का रोपण करेंगे। जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अब राज्य के जो मनोदशा है उसके बीच अपने विचारों को लेकर जाने की तैयारी हमारी है और हम इसमें चूकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी को संभालने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त एक सीमा से ज्यादा हो गया है। जितने भी प्रयोग, राजनीतिक चिंतन मंथन और प्रयोग होने हैं, वो प्रयोग का दौर भी एक बेसिक मूल्यांकन करने का जो समय है उससे ज्यादा और ऊपर और आगे निकल गया है। इस राज्य को अपने मूल्यों पर और इस राज्य को अपनी क्षमता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शुद्ध रूप से इस राज्य के राजनीतिक दायित्वों का बेहतर रूप से निर्वहन ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे।